हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीति। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों के यूपीएससी टीआरई 2.0 का फाइनल एग्जामिनेशन सबमिट हो चुका है और आप सभी लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोगों ने जब कमेंट को देखा तो आप सभी लोगों के होश उड़ गए थे और अभी तक आप सभी लोग टेंशन में कि इतना कट ऑफ कैसे चला गया। उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो कि अभी भी टेंशन में, जिनका 1 से 2 नंबर के कारण छूट गया मैथ्स वगैरह में, साइंस वगैरह में, तो उन सभी लोग का ये कहना है कि इस बार क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी, रिवाइज रिजल्ट आएगी या फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आप सभी लोगों का वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, और 100% चांसेस हैं कि आप सभी लोगों का जो है कि इस बार वेटिंग लिस्ट या फिर रिवाइज रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंड आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर टायर 1 में जो है कि रिवाइज रिजल्ट जारी या किया गया था, ठीक है, या फिर वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। तो मैं आप सभी लोग अगर हम लोग ऐसे बात करें तो टायर 1 में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट, जैसे कि उस बार जो है कि बीएड अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरने दिया था, सीटेट अपेयरिंग वाले को फॉर्म अप्लाई करने दिया था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर आप सब लोग इस बार का पेपर के लेवल की बात करें तो इस बार का पेपर का लेवल भी टफ था। पेपर का लेवल टफ होने के बावजूद भी इस बार का आप लोग अगर कट ऑफ देखते हैं, 9-10 का मैथ्स का कट ऑफ देख लीजिए, यूआर का 94 कट ऑफ गया हुआ है। अगर आप सभी लोग 18 तारीख के पेपर की अगर बात करेंगे तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो मैथ्स का जो लेवल था 11-12 के लेवल का था, ठीक है। वही अगर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें कि इस बार फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इसके 2-3 चांसेस है। क्योंकि आप सब लोग पिछले जो काउंसलिंग हो रही है, आपने जो अभी जो जस्ट प्रीवियस जो काउंसलिंग हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना एग्जाम किसी और से दिलवाया है, जिसके कारण वो लोग उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जा रहे हैं। आज का कल का ही अपडेट था कि टोटल 149 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन किसी और से दिलवाया था। अब वो जो सीट जो खाली जा रही है, वैसा भी आप सब लोगों को पता है, जो रिजल्ट जारी किया गया था आप सब लोगों को, उसमें बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जो है ना सीट खाली रह गई। कट ऑफ आ जाने के कारण बहुत सारे सीट में वैकेंसी, किसी में 100 सीट बची है, किसी में 200 सीट बची है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीट बची हुई है। तो ये जो सीट बची हुई है, इसके ऊपर अगर फिर से वेटिंग लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो इसमें वैसे कैंडिडेट आ सकते हैं जो 1-2 नंबर से छूटे हुए हैं। क्योंकि चांसेस इंक्रीज इसमें हो जाता है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो फिर जो कैंडिडेट जो छूटे हुए हैं 1-2 नंबर से, 88 कट ऑफ गया, 87 नंबर आया हुआ है, तो उनका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर जो अभी काउंसलिंग चल रहा है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर जो अभी क्या है ना, काउंसलिंग में आप सभी लोगों का थंब इम्प्रेशन चेक किया जा रहा है। जो कैंडिडेट एग्जाम देने गया था उसका थंब इम्प्रेशन और जो अभी जो कैंडिडेट डीवी में जा रहा है वहां पर अगर मैच नहीं हो रहा तो वैसे कैंडिडेट भी बाहर हो रहे हैं। तो वैसा क्या ना, जब इन्होंने शुरू में जब एग्जामिनेशन लिया उस समय इन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, और उस समय इन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, अब ये लोग डीवी में वेरीफाई कर रहे हैं। अब वे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी जगह पर किसी और से एग्जामिनेशन दिलवाया था, वो लोग बैठे एग्जाम दिए, और उसके बाद जब डीवी की बात आई तो फिर से वो कैंडिडेट जा रहे हैं जिन्होंने किसी और से एग्जाम दिलवाया था। इस कारण बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो वहां से साइड हो रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो आधार कार्ड के कारण बाहर हो रहे हैं। क्योंकि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना आधार कार्ड पिछले 6 महीने पहले चेंज करवाया है, उन कैंडिडेट का जो है कि डीवी में जो है कि उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। तो वो जो सीट वहां से खाली हो रहा है, वहां से जो सीट खाली हो रहा है डीवी में, जो डेली आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद जो कैंडिडेट वहां से जो बाहर हो रहे हैं वे कैंडिडेट, और फिर जो सीट बची हुई है जिन सब्जेक्ट में जो कट ऑफ ज्यादा होने के कारण जिस सीट में पूरा फुलफिल नहीं हो पाया, तो उन सभी पर अगर फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है आप सभी लोगों का, या फिर वेटिंग लिस्ट अगर जारी होती है, तो इसमें वैसे कैंडिडेट जिनका 1-2 नंबर से छूट रहा है वो लोग इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एक बात और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे कैंडिडेट जो 3-3 पे अपना सिलेक्शन लिए हुए, 1 to 5 पे भी सिलेक्शन है, 6 to 8 में सिलेक्शन है, 11-12 में भी, 9 to 8 में सही में जिसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो कैंडिडेट तो किसी एक में काउंसलिंग करवाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका 9 to 10 में भी हुआ है, 6 to 8 में भी उसने सिलेक्शन लिया है, और 11 to 12 में खुदा ना खास्ता उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब कोई नहीं चाहेगा 11-12 में सिलेक्शन होने के बाद वो 9 to 10 पर ज्वाइन करे, है ना, तो वो तो ज्वाइन करेगा 11-12 पर, तो वहां से भी जो सीट खाली बच रही है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि जब इनसे पहली बार जब पूछा गया था कि एक कैंडिडेट का 1 में रिजल्ट जारी किया जाए, तो जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जब तक डीवी नहीं हो जाता है, डीवी हो जाने के बाद जब कैंडिडेट अपने जॉब पर ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, उसके बाद ये पहले बताना जो है कि बहुत टफ बात है, और ये हम पहले नहीं बता सकते हैं कि कितनी सीट खाली बच जाएगी, और हम पहले ये भी नहीं बता सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट या फिर
जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बताया था। अगर हम लोग ये बात देखते हुए चलें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वहां से अलग होंगे, क्योंकि मेरे पास जब आप सब लोगों का डीवी स्टार्ट हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था जब रिजल्ट नहीं आया था 9-10 का कि सर हमारा 6 to 8 में सिलेक्शन हो चुका है बट हमारा 9-10 का रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण हम लोग डीवी में वेट कर रहे हैं। करीबन करीबन 100+ कैंडिडेट का ऐसा मैसेज आया था यूट्यूब पर, वो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सर अगर हमने दोबारा काउंसलिंग अगर उसमें भी करवा लिया, इसमें भी करवा लिया तो सिलेक्शन किस में होगा। तो बीपीएससी ने लास्ट में एक बताया था कि आप सभी लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि आप सभी लोग जो है कि आप सभी लोगों से पूछा जाएगा आप सभी लोगों को किस में ज्वाइन करना है, 11-12 में ज्वाइन करना है या 6 to 8 में ज्वाइन करना है या फिर 9 to 10 में ज्वाइन करना है। तो वे कैंडिडेट जिनका डीवी हो जाने के बाद, तो ये जो पता चलेगा कि कितनी सीट बची हुई है, ये प्रोसेस का पता चलेगा हमें डीवी हो जाने के बाद। जब डीवी हो जाएगा इन लोगों का, जो इन लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है, इन लोगों का अब डीवी हो रहा है, डीवी हो जाने के बाद जब इन्हें सीट अलॉट होगा, जब इनको स्कूल मिलेगा, जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस स्कूल में कितनी सीट खाली है और उसके ऊपर उस गणना के बाद आप सभी लोगों को ये पता चला कि हाँ इतनी सीट खाली है। अगर ज्यादा सीट वहां से सीट खाली रही तब आप सभी लोगों का जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर नहीं तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल के न्यूज़पेपर या आज के न्यूज़पेपर में आप सभी लोगों ने, दैनिक भास्कर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अतुल प्रसाद जी ने ये कहा है कि जो हम अगस्त में फिर से वैकेंसी देंगे और हर साल आप सभी लोगों की टीचर की वैकेंसी आएगी। तो अगस्त में भी जो है कि वैकेंसी आने के चांसेस है अराउंड, अगर देखें तो 65,000 प्लस वैकेंसी आएगी, कि पिछली बार बोला गया था कि टायर 3 में हम लोग 50,000 प्लस वैकेंसी देंगे। अगर वो लोग इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते तो 20-25 हजार जो वैकेंसी इधर बची हुई है ये उसमें ऐड हो जाएगी। अराउंड 65,000 प्लस जो वैकेंसी है वो आप सभी लोगों की अगस्त में आने वाली। तो वो जो वैकेंसी अगर अभी जो अगर एनालिसिस होगा उसके बाद अगर कम कैंडिडेट होंगे, कम सीट होगा, तो ये लोग फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कम चांसेस बनेगा तो इसके लिए ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये फिर किस में जो वैकेंसी किस में ऐड हो जाएगी, अगस्त वाले वैकेंसी में ऐड हो जाएगी। और अगस्त वाले वैकेंसी जो आप सभी लोग आने वाली, जो लोग ये कह रहे थे कि हाँ उसमें नेगेटिव मार्किंग हटेगा, तो मैं आप सभी लोग बता दूं इस बार का जो पैटर्न था आप सभी लोग लिख के ले सकते हैं, इस बार के पैटर्न से कई गुना अच्छे लेवल का पैटर्न आने वाला है अगस्त की वैकेंसी में, क्योंकि उसका जो है कि इस बार सबसे ज्यादा एसटीईटी के एग्जामिनेशन कैंडिडेट एग्जाम देंगे और उसके बाद वो लोग भी इस बार जो फॉर्म अप्लाई करने के जो कैंडिडेट थे इससे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे अगस्त वाले वैकेंसी में। तो यहाँ से ज्यादा कंपटीशन आप सभी लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर इस बार ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो ये जो सीट बचेगा ये ऐड होगा किसमें, अगली वैकेंसी में, अगस्त वाली वैकेंसी में, क्योंकि इन्होंने पहले ही इसके बारे में बताया था कि अगर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो अगस्त में जो हम वैकेंसी जारी करेंगे उसमें इन सभी को मौका मिल सकता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से जिनका इस बार छूटा है वो लोग अगले बार भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने पिछली बार कहा था। अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें आयोग की भी 2-3 गलती की, जब एग्जामिनेशन इनका हो रहा था तो इन्होंने वहां पर वेरीफाई नहीं कर पाया अच्छे से, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे के सीट पे एग्जाम देने आए थे उन लोगों ने एग्जाम दिया और वहां से जो है कि आप सब लोग कट ऑफ हाई जाने के चांसेस इंक्रीज हो गए थे। तो अब वो जो वेरीफाई हो रहा है डीवी में, और जिन लोगों को लग रहा था कि धांधली वगैरह हुई है तो आप सब लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, डीवी में वो सभी पकड़े जाएंगे। और जो है कि बीपीएससी ने पोर्टल भी ओपन कर दिया 3 तारीख से, आप सभी लोग अपना फिर से जो आप सभी लोगों को आपत्ति है रिजल्ट को लेकर कि नहीं हमारे साथ धांधली हुआ है, चीटिंग हुआ है, आप सभी लोग वहां पर टाइप करके सेंड कर सकते हैं और वहीं से आप सभी लोगों को सुझाव मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि 100 अगर देखें तो 95% चांसेस हैं कि आप सभी लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि बहुत सारी सीट इस बार खाली रहेंगी। इसके अलावा अगर आप सभी लोग कोई भी क्वेरीज है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।